कमिश्नर दफ्तर आए हैं, क्या विषय था, किन मुद्दों को लेकर आए थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक मौलाना अजहरी साहब हैं जिनको गुजरात में अरेस्ट किया गया था उनके कुछ भाषण के ऊपर, और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका भाषण कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कानून का उल्लंघन हो या कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या कोई नफरत वाला हो, ऐसा भाषण नहीं था। फिर भी कई महीने तक उनको वहां पे अरेस्ट किया गया था। मैं देखता हूं कि एक से एक भाषण, अभी बिहार के वो जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं मुसलमान नमक हराम है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपना बीजेपी के लोग कि मुसलमानों से सामान खरीदना मत करो, दिवाली आ रही सामान मत खरीदना, मतलब ऐसे से 10 लड़कियों से शादी करो, कैसे कैसे बयानात देते हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मौलाना साहब जो हैं इन पे कार्रवाई हुई, और अभी मलाड में कितने पहले, मलाड में अभी 4 दिन पहले एक मीटिंग में बुलाए गए, वो परमिशन पुलिस ने दिया उनको। उसके पहले इसी कमिश्नर ऑफिस के सामने उनका परमिशन मिला, उन्होंने किया। मैंने कहा मैं एक जो है गोंडी टैलेंट करके प्रोग्राम कर रहा हूँ, मौलाना साहब मेरे दोस्त हैं, आना चाहते हैं। साहब ने कहा नहीं, हम उनको परमिशन नहीं देंगे। मतलब ये कोई मतलब नहीं होना। मैंने कहा नहीं, मैं लाऊंगा जरूर उनको, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई ऐसा भाषण नहीं होगा। आप पूरा भाषण देखना, अगर गलत भाषण हुआ तो उनपे और मेरे भी केस कर देना। लेकिन ये लोग इस तरह से जो माइनॉरिटीज के लोगों की बातों को इतना ज्यादा वो दबाते हैं, माइनॉरिटीज को क्रश कर देना चाहते हैं, और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं खुलेआम जो है इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये बंद होना चाहिए। इससे देश टूटेगा, इससे लोग जो है लोगों के बीच में नफरत आएगी कि भाई जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कानून का पालन नहीं करते, बल्कि अधिकारी जितने हैं वो सब जो है सरकारों के बोलने पे काम करते हैं। ये गलत है। ये आज कमिश्नर दफ्तर में महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता भी आए थे, मनसे के भी आए हैं। 1 नवंबर में वोट चोरी का जो मुद्दा है उसे लेकर के रैली निकालना चाह रहे हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। वोट चोरी के मामले में हम सपोर्ट करते हैं। वोट चोरी हुई है, राहुल जी ने बहुत मेहनत किया, निकाला सारी चीजें, और हम खुद भुगभोगी हैं। हमारे इलाकों में भी कई 100 वोट जो है बाहर से लाकर डाल दिए जाते हैं, और इसमें जो है सही तरीके से इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है। ये हम लोग सब लोगों का मानना है। ये रैली निकल रही, मेरा सपोर्ट है, लेकिन मैं इस अलायंस में शामिल नहीं हूँ। आपने वोट चोरी की बात की, वहीं कल उद्धव ठाकरे जो है होम मिनिस्टर अमित शाह को एनाकोंडा से कंपेयर कर रहे हैं, असगर से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे सारी पार्टियां जो है वो निकल चुके हैं, अब मुंबई निकलने की बात चल रही है, किस तरह से देखते हैं? ये सब लोग मिलिए एक साथ में, सब बात करिए अच्छी तरह से, और जो है वो निकलने ना पाए, हम ही लोग निकल लें। हम मुंबई के लोग हैं, और इतने सालों से उद्धव जी की पार्टी यहाँ नगर पालिका में रही है, तो अब सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन अब बताइए मुझे, आप कैसे होगा ये, अगर यही लोग इन्हीं पार्टी में शामिल ये कहेंगे कि उत्तर भारतीयों को गाली देंगे, जो बेचारे मजदूर यहाँ आते हैं जिनको मराठी नहीं आती है उनको मराठी बोलने मजबूर करेंगे, उनकी छोटी छोटी दुकानें बंद करा देंगे, और वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे सारे मतलब देवी देवताओं का स्थान है, उन स्थान के लोगों को गाली देंगे। और जो करोड़ों लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, उनकी आस्था है, ये कहेंगे गंगा का पानी बदबू आता है। बिहार में बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान है, वहां लोग जाते हैं, और उनको यहाँ मारेंगे, गाली देंगे, और हमारी मस्जिदों के सामने जाकर के लाउड स्पीकर उतारने के लिए वहां पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मैं तो इस लाइन में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि हम फिर मैं चाहूंगा कि जो आए हैं पूरा मुंबई को खाने के लिए, उनके खिलाफ सबको इकट्ठा होकर के मुंबई को बचाना चाहिए। वोटर्स की धांधली को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसका आप भी विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से उम्मीद थी कि जो SIR की बात की जा रही थी वो तमाम राज्यों में लागू होगा, महाराष्ट्र भी हम लोग सोच रहे थे, आपकी पार्टी की तरफ से स्टैंड था, लेकिन 12 राज्यों को चुना गया, महाराष्ट्र को नहीं। किस तरह से देखते हो और कितना ये कारगर साबित हो? नहीं, इसके खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाना चाहिए, और जब तक इस पे सरकार इलेक्शन कमीशन नहीं मानता उस वक्त तक जनता को खड़े कर देना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक इस पे हमारी मांग पूरी न हो। आज मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा है इन दिनों, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच पिछले दिनों इंदौर शहर में था। ऑस्ट्रेलिया प्लेयर की 2 महिलाएं क्रिकेटर रोड पर उतरी थी, तो वहां उनके साथ छेड़छाड़ हुआ। उस बयान को लेकर के बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि इससे महिलाओं को सीख लेना चाहिए कि जहां जाए वो सुरक्षा को बताए या सुरक्षा लेकर जाए। बताइए, अगर ये दुनिया सुनेगी कि एक कैबिनेट मिनिस्टर या एक सिंपल कोई आदमी भी हो इस तरह का स्टेटमेंट देगा, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की इमेज क्या बनेगी दुनिया में। हमारे यहाँ विदेशी लोग आ रहे हैं,
उनके बारे में इस तरह बात करना, क्या वो विदेशी औरत को आप सिक्योरिटी देंगे क्या? आप इसको सिक्योरिटी, बाहर निकलेगी सिक्योरिटी लेके निकलेगी। अगर बाहर लेके सिक्योरिटी लेके निकली तो भी हमारे देश की जो लॉ एंड ऑर्डर की इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी इस तरह बातें सुन करके। और इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि ये हद हो चुका है। बीजेपी में बैठे हुए लोग क्या क्या कितना अभी बीजेपी में पढ़ रहा था, अभी बीजेपी का कोई अच्छा पदाधिकारी है, उसने जो है अपनी बेटी का रेप किया, बीजेपी का नाम आ रहा है। क्या हो रहा है ये? कितने बीजेपी के आरएसएस के लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर के दलाली कर रहे हैं, अपने देश की जो है जो सीक्रेट्स है स्पाई बन के उसको वहां दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानने वाले हैं, गांधी जी के वचनों को मानने वाले हैं, उनको इकट्ठा होकर के इनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अमित शाह ने जो भूमि पूजन कल किया जहां पर बीजेपी का दफ्तर बन रहा है भविष्य में, उसे लेकर के सवाल जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से उठाया गया। आज रोहित पवार भी बीएमसी कमिश्नर के पास जाकर शिकायत दर्ज कराए कि जमीन की जो लेन देन है वो काफी गलत तरीके से की गई है। कई करोड़ों की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है 8 से 20 करोड़ में बीजेपी ने ले लिया है। उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ सवाल ही खड़ा करते हैं और जो चाहते हैं वो लोग कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि अधिकारियों को जो है ना, अधिकारियों को सरकार की बात न सुनते हुए कानून के दायरे में रहकर संविधान को देखते हुए कार्रवाई करना चाहिए, परंतु नहीं हो रहा है। क्या करेंगे?